नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रामेश्वर है और मैं आपको मैथ पढ़ाने लग रहा हूं, जिसमें मैं आपको बहुत सारे टॉपिक अच्छे टॉपिक करा चुका हूं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो समय और कार्य है, जिसमें हम 3 क्लास पहले ही ले चुके हैं। आज ये जो क्लास होने वाली है, ये क्लास नंबर 4 है, यानी चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो सभी बिना टाइम गंवाए हुए जुड़ जाएंगे हमारी क्लास से। तो आज जो हम आपको प्रश्न कराने वाले हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो आज जो हम प्रश्न पढ़ाएंगे आपको, जो कि इस टाइप के प्रश्न होंगे, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखो, हम आपके लिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, बताते हैं कैसे प्रश्न होंगे। किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ़ की जा सकती है, तो बताइए उस नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिन में साफ़ करेंगे, है ना। ऐसे प्रश्न होंगे। अब हम आपको इसका बेसिक बताते हैं पहले, और हम आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, आपने हालांकि सुना भी होगा, देखा भी होगा। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है MDH, और ये हमारे पास E होती है अपॉन W, है ना, पहली कंडीशन के लिए, है ना। दूसरी कंडीशन के लिए MDH और यहाँ पर भी E होती है अपॉन W2। यानी कहने का मतलब क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पर ये होते क्या हैं, है ना। ये जो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, M दिखाई दे रहा है ना आपको, M दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है ना, और H दिखाई दे रहा है, W दिखाई दे रहा है, E दिखाई दे रही है ना। तो ये बेसिकली होते क्या हैं, आपको इनके बारे में ध्यान देना है। अगर हम आपसे M के बारे में बोलेंगे इस फॉर्मूले में, तो M का मतलब मैन है, और मैन का मतलब आदमी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं। D का मतलब डे से है, जिनका मतलब हिंदी में आप दिन के नाम से जानोगे। H का मतलब यहाँ पर घंटों से है ना, तो घंटे हैं, घंटे में आप मिनट लगा सकते हैं, सेकंड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं ना। अच्छा, E का मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी है, जिसको हम क्षमता के नाम से जानेंगे। W का मतलब यहाँ पर हो सकता है वर्क, और W का मतलब वेज यानी मजदूरी भी हो सकती है। अगर हम मजदूरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि 5 दिन की मजदूरी 100 रुपये है, तो इसका मतलब जो 100 रुपये है वो आपकी मजदूरी है ना, वो भी एक तरह से कार्य में यहाँ पर शामिल होगी, जो कि फॉर्मूलों में हमें क्या करना है, नीचे लिखनी है ना, नीचे लिखना है, यानी हर के रूप में लिखना है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा बेसिकली M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर जो बनेगा M2 D2 H2 और E2 अपॉन W2, है ना। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला बनेगा। लेकिन इस फार्मूले की जो स्पेशलिटी है, यानी जो विशेषता है, वो क्या होने वाली होती है, अगर आपको क्वेश्चन में जो चीज़ें मिस हैं, यानी जो चीज़ें नहीं दे रखी हैं, उनको आप लोग क्या करेंगे, उनको इन फॉर्मूले में नहीं लिखना होता है। जैसे मान के चलो किसी कंडीशन में आपको M1 और D1 दे रखा है, और दूसरी भी कंडीशन में आपको M2 और D2 दे रखा है, लेकिन आपको H के बारे में, E के बारे में और W के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इस फॉर्मूले की विशेषता ये है कि आप उसको ना लिखेंगे, है ना। ठीक है भाई। हाँ, अगर मान के चलो एक फॉर्मूला है M1 D1 और H1, और यहाँ पर W भी दे रखा है, कोई बात नहीं, तो हम W लिख लेंगे। लेकिन बस अब एफिशिएंसी को मिस करें, है ना, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा, है ना। बताओ, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताइए। तो इस फॉर्मूले की जो विशेषता है, उसमें कोई चीज़ मिस है तो आप उसको नहीं लिखेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ, अब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसान होने वाले हैं। तो पहले वाली कंडीशन में आपको क्या बता रखा है, सुने और पढ़ें। तो पहली वाली कंडीशन को आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ़ की जा सकती है ना। तो जो 24 दे रखा है, ये M1 की वैल्यू है ना। तो आपको ये M1 की वैल्यू दे रखी है, 12 दिन दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये D1 की वैल्यू दे रखी है ना। तो पहली वाली कंडीशन में M1 है और D1 है, तो दूसरी वाली कंडीशन में भी M2 और D2 की वैल्यू आपको बराबर लिखनी है ना। तो M1 की वैल्यू पहली कंडीशन में कितनी है, 24 ग्रामवासी हैं, तो यहाँ पर आप 24 लिखेंगे। D1 यानी 12 दिन हैं, ख़त्म। M2
यानी उस नहर को 36 ग्रामवासी, यानी कितने ग्रामवासी हैं अब हमारे पास 36 ग्रामवासी हैं। कितने दिन में साफ कर लेंगे, यानी D2 की वैल्यू क्या गया है हमें पूछी है, जो कि गिवन नहीं है ना। अब बस ख़त्म कर लो इस क्वेश्चन को। 12 से इसको 3 बार काटेंगे और इस 3 से इसको 8 बार काट लेंगे, तो D2 की जो वैल्यू आने वाली है 8 दिन आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को स्किप कर सकते हैं ना, बार बार ना लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप उसका आंसर देंगे हमें, है ना। और ये प्रश्न पूछा गया है SSC CGL मेंस 2026 में, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक प्रश्न था और हम इन्हीं बेसिक प्रश्नों से हमने शुरुआत की है ना। अब हमारे पास बहुत ही एडवांस लेवल के प्रश्न आ जाएंगे, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। अब बताओ, सबसे पहले हमें इसका आंसर कौन देने वाला है। कुछ इंजीनियर एक्स डिज़ाइन को 40 दिन में बनाते हैं। पहली कंडीशन बता दी भाई उसने कि भाई ऐसा है कि हमारे पास तो कुछ इंजीनियर हैं और उस डिज़ाइन को, भैया एक डिज़ाइन है कार, और उसको 40 दिन में क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। यदि 5 इंजीनियर और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो ज्ञात करें प्रारंभ में कुल कितने इंजीनियर थे। अब देखो उसने तो ये बोल दिया कि भाई कुछ इंजीनियर थे हमारे पास, है ना, तो कुछ इंजीनियर हैं, तो M1 की हमें वैल्यू पता नहीं है, कोई बात नहीं पता है तो। उसके बाद दिन दे रखे हैं D1। दूसरी वाली कंडीशन में 5 इंजीनियर और होते हैं, यहाँ पर जैसे M1 है वहाँ पर M2, उसके बाद 10 दिन पहले समाप्त हो जाता तो D2, ये वाली वैल्यू दे रखी है ना। अब बस इनमें एडजस्ट कर लेना है। तो पहले हमें कुछ इंजीनियर हैं, तो हमें तो पता नहीं कितने इंजीनियर हैं, तो हम मान लेंगे X इंजीनियर है ना। तो X इंजीनियर हैं और उस डिज़ाइन को भैया 40 दिन में ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है भैया 5 इंजीनियर और होते, अब कितने हैं हमारे पास X, हम क्या करेंगे भैया 5 इंजीनियर और ऐड कर लेंगे इसमें। तो ये जो कार्य है ना 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है ना। तो पहले कितने दिन लग रहे थे भैया 40 दिन, अब कितने लगेंगे 10 दिन कम। 10 दिन कम मतलब 10 दिन कम मतलब 30 दिन लगेंगे और ख़त्म कर लो। सबसे पहले आप 0 से 0 काट लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 4x, 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 15, है ना। यहाँ से जो x की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी 15। तो हमें 15 आदमी और जोड़ने होते हैं। तो भैया कितने आदमी और जोड़ने पड़ेंगे, 15 आदमी और जोड़ने पड़ेंगे, ताकि कार्य जो है 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। अब बताओ सभी को कंफर्म है ये क्वेश्चन, सभी को कंफर्म है, तो अब हम चलेंगे आगे, है ना। अब बताओ, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 56। अब बताओ सबसे पहले इसका आंसर कौन देने वाला है, जल्दी दें। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, X दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ, तो X का मान क्या है। देखो भैया उसने बता रखा है कि हमारे पास अगर 25 व्यक्ति होते हैं ना, तो पहली वाली कंडीशन देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, पहली वाली कंडीशन देखो यहाँ से यहाँ तक है। अगर 25 व्यक्ति होते हैं ना, तो 25 व्यक्ति अगर होते तो उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकते थे। ये हो गया आपका वर्क, है ना, ठीक है भैया, ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, है ना। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मतलब है भैया 25 आदमी जो है 60 दिन में उस कार्य को कर लेते, ये हो गया आपका टोटल वर्क। उसने कहा है, फिर दूसरी वाली लाइन में कहा है उन्होंने काम करना शुरू किया, X दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, है ना। तो इसका मतलब है भैया जो हमारे पास 25 व्यक्ति थे वो X दिन तक तो कार्य करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 25 व्यक्ति भैया X दिन तक कार्य करेंगे, उसके बाद भैया 10 व्यक्ति जो है X दिनों के बाद कार्य छोड़ देंगे। अब भैया कार्य छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 10 व्यक्ति कम हो जाएंगे अब, है ना। तो 10 व्यक्ति कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब है पहले 25 थे, अब हमारे पास 15 व्यक्ति हो गए। और ये जो कार्य है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितने दिन चल रहा है, 80 दिन चल रहा है। X दिन कार्य हो चुका है, अब हमारे पास जो दिन बचेंगे 80 माइनस X दिन बचेंगे। दोबारा सुनो इस क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, ये भी वर्क हो जाएगा, है ना। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोबारा सुनना इस क्वेश्चन को, भाई 25 व्यक्तियों ने X दिन तक कार्य किया, है ना। उसके बाद भैया 10 व्यक्ति छोड़ के चले गए, तो अब बचे हमारे पास 15 व्यक्ति, जो कि उसने कहा है कि टोटल जो कार्य है वो 80 दिन में खत्म हुआ। तो X दिन हम यहाँ पे लगा चुके हैं, तो यहाँ पर कितने दिन बचेंगे, 80 में से X माइनस कर देंगे, इतने दिन बचेंगे। तो 15 जो व्यक्ति हैं वो 80 माइनस X दिन कार्य करेंगे। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। और ये दोनों टोटल क्या है, वर्क है ना।
तो ऊपर वाली जो कंडीशन है वर्क वाली है, तो 25 × 60, दूसरी वाली भी कंडीशन वर्क की है ना, जो कि कितना आएगा 25x + 15 और 80 माइनस के x, ये भी वर्क है ना। तो दोनों हमारे पास वर्क हैं, बस इसको ख़त्म करने वाले हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा, है ना। ये कितने हैं 25x ही हैं ये, तो 15 का 8 से करेंगे तो 120, यानी ये 1200 हो जाएगा। 15 का x से करेंगे तो माइनस के 15x, है ना भैया। 1200 उधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये 300 बचेगा यहाँ पे। 25x में से 15x जाएंगे तो ये 10x बचेगा, है ना। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आने वाली है 30 आ जाएगी, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी, है ना। इस 0 से 0 काट दोगे तो x की वैल्यू 10। तो उसने पूछा है x का मान क्या है, तो x का मान है 10 नहीं 30। x का मान कितना है 30, है ना। अब बताओ है क्वेश्चन में कुछ नहीं, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आपको समझने की थोड़ी सी देरी थी, है ना। चलो अब बताओ, यहाँ तक सभी को कंफर्म है, यहाँ तक सभी को कंफर्म है। चलो अब बताइए, हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, और इस नेक्स्ट प्रश्न का आंसर कौन देने वाला है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पढ़ें और दें। यदि 7 मकड़ी 7 जालों को 7 दिन में बनाती हैं, तो 1 मकड़ी 1 जाला कितने दिन में बनाएगी। तो पहली वाली कंडीशन में आपको वर्क ढूंढना है, काम क्या है। तो पहली वाली लाइन में आप ध्यान से देखेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक जो 7 मकड़ी लगी हुई है 7 जालों को बनाएंगी। तो 7 जालों को बनाना ही तो कार्य है, तो बस W को नीचे, है ना। तो M की जगह पर 7, और भैया 7 दिन लगते हैं ऊपर, और जो 7 जाले बना रहे हैं उनको नीचे, है ना। जो 7 जाले हैं उनको हमने नीचे लिख लिया। 1 मकड़ी है अब की बार, बिल्कुल 1 जाला बनाएगी भैया नीचे, कितने दिन में बना लेगी, ये मान लो D2 दिन में बना लेगी, है ना। 7 से तो भैया 7 कट जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D2 की वैल्यू आ जाएगी भैया 7 दिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अब बताओ सभी को कन्फर्म है। 7 जाले बनाना उसका कार्य था, तो हमने क्या कर लिया, इसको W की जगह पर रख लिया 7 जाले, है ना। तो वहाँ पर हमें 1 जाला था, वहाँ पर कार्य कितना है 1 जाला, तो हमने वहाँ पर 1 को रखा है नीचे, है ना। अब बताओ सभी को कंफर्म है, सभी को कंफर्म है। तो अब हमें ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी। चलो हम आपके लिए फिर दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं ये वाला। जब 5 आदमी 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर एक रिलेशन बता रखा है कार्य में। पहला वाला जो जितना भी कार्य हो रहा है उससे जो आगे वाला दूसरी कंडीशन वाला जो कार्य है वो 50% ज़्यादा है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो पहले W था और अब की जो W है, तो पहले अगर W 100 रहा होगा तो अब के W 50% ज़्यादा, यानी 150 यूनिट रहा होगा। परसेंट में देखेंगे तो परसेंट, यूनिट में देखेंगे तो यूनिट, है ना। अब इनको 50 से काटेंगे तो 2 बार, और 50 से इसको काटोगे तो 3 बार, है ना। तो पहले वाले काम में और दूसरे वाले काम में जो रेशियो आ रहा है 2 और 3 का रेशियो आ रहा है ना। तो बस ख़त्म, M1D1 लगा लो। 5 आदमी हैं 12 दिन का समय ले रहे हैं ना, 5 आदमी भैया 12 दिन का समय ले रहे हैं। और भैया जो कार्य क्या है, कितने यूनिट काम है भैया, 2 यूनिट कार्य को कर रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद 10 दिन ले रहे हैं। उसके बाद दूसरी वाली लाइन में कह रहा है कि 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि M2 पुरुषों की आवश्यकता होगी। उसके बाद 10 दिन ले लेंगे भैया, और मूल दीवार से 50% ज़्यादा, तो अब यहाँ पर 3 यूनिट रखेंगे। W1 कितना है भैया 2 यूनिट, W2 कितना है भैया 3 यूनिट, है ना। अब ख़त्म कर लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना। अब बताओ 5 से भैया कितने बार कर लेंगे इसको, 5 से इसको 2 बार ख़त्म कर लेंगे, है ना। अब बताओ इस 2 से ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 की वैल्यू जो आएगी 9, है ना भैया। 9 पुरुष लगेंगे, है ना। कितने लोग लगेंगे भैया, 9 पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब बताओ सभी को कंफर्म है। अगर सभी को कंफर्म है तो हम चलेंगे अब आगे। बहुत ही आसान प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जो कि इनमें कुछ भी नहीं होता। अब बताओ सबसे पहले कौन इस प्रश्न को करेगा। कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्ति की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, तो बाकी व्यक्ति को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए हर दिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा।
तो उसने कहा है भैया जो व्यक्तियों की संख्या है ना उसको हम कम करेंगे, 40% कम करेंगे। तो इसका मतलब है पहले जो व्यक्ति लगते हैं और अब जो व्यक्ति लगते हैं, तो पहले अगर व्यक्ति 100 लगते हैं तो अगर 40% कम करेंगे तो अब भैया 60 आदमी लगते होंगे। पहले अगर 100 लगते होंगे तो 40% कम, यानी कितने अब 60 आदमी काम करते होंगे, है ना। काट लो, रेशियो में कन्वर्ट करें तो कर लो, कोई बात नहीं। ख़त्म करेंगे 20 से इसको 5 बार और 20 से इसको भैया 3 बार। तो हमारा जो फाइनल रेशियो बनने वाला है 5 और 3 का बनने वाला है। अब बस ख़त्म करो। कुछ व्यक्ति थे, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, लेकिन हमें बता रखा है, हमने मान लिए है ना। तो 5 व्यक्ति मान लिए हैं पहली कंडीशन में। 9 घंटे कार्य करेंगे और भैया 34 दिन में ये कार्य ख़त्म। उसके बाद भैया हमने जो व्यक्ति हैं 40% कम किए तो 3 यूनिट में व्यक्ति आए हमारे पास, है ना। उसके बाद भैया वो कह रहा है कि 51 दिन लेंगे और मान के चलो कि H2 आवर्स काम करेंगे, है ना। कितने घंटे? H2 आवर्स काम करते रहेंगे डेली, है ना। अब ख़त्म करो, 17 से इसको 2 बार और 17 से इसको 3 बार, ठीक है। अब बताओ 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 से ये 9 ख़त्म हो जाएगा। 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो H2 की जो वैल्यू आने वाली है 10 घंटे आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही है सही। बहुत आसान प्रश्न है। देखो एक लाइन का बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है ना, आप लोग सभी कर लेंगे ऐसी हम उम्मीद रखते हैं ना। चलो अब बताओ, सभी को कंफर्म है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है हम जल्दी कर रहे हों? चलो अब हमें ये 60वां प्रश्न करके दिखाएं, है ना। और ये भी बहुत आसान प्रश्न है ना। तो हम आपके लिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, है ना। यदि x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिन में किया गया कार्य x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिन में किए गए कार्य का अनुपात 9:10 है, तो आप बताओ x किसके बराबर है। ये प्रश्न करना है आपको, है ना भाई। पहली कंडीशन भैया कहाँ से कहाँ तक है? पहली कंडीशन है भैया यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो व्यक्ति कितने हैं पहली कंडीशन में? x-1, है ना। तो x-1 व्यक्ति हैं, तो x-1 व्यक्ति हो गए। कितने दिन ले रहे हैं भैया? x+ दिन ले रहे हैं, x+ दिन, इतने। दूसरी वाली कंडीशन में भैया व्यक्तियों की संख्या x+2 है, बिल्कुल x+2 है। दिन कितने ले रहे हैं भैया? x-1 दिन ले रहे हैं ना, ये ले रहे हैं x-1 दिन। भैया रेशियो क्या है इनका? 9 और 10 के रेशियो में काम कर रहे हैं। मैं आपको पहले लिख देता हूँ W1 और W2, इन दोनों का जो रेशियो है 9 और 10 के रेशियो में है। तो इसके नीचे तो भैया लिखेंगे आप 9, उसके नीचे भैया क्या लिखेंगे आप? 10, है ना। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कि इधर W1 होता है उधर W2 होता है ना। ख़त्म कर लो। बताओ x-1 से x-1 ख़त्म कर लेंगे, बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। 10 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 10x + 10। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 9x + 18। तो 9x उधर माइनस होंगे तो x, 10x उधर माइनस होंगे तो 8। x की वैल्यू कितनी है भैया? 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, है ना। है ना आसान, है ना बच्चों वाला प्रश्न? बहुत ही आसान था, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, है ना। चलो उसके बाद तो हम आगे बहुत जल्दी बढ़ ही जाएंगे, है ना। अब बताओ, हम आपके लिए एक प्रश्न पढ़ते हैं, अब इसका उत्तर करके दिखाएंगे सभी लोग। यदि 90 आदमी किसी निश्चित कार्य को 12 घंटे प्रतिदिन करते हुए, एक कार्य को 12 घंटे प्रतिदिन करते हुए 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उस कार्य का कितना भाग 70 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में करेंगे। अब देखो भाई, पहली कंडीशन में हमें यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। पहली कंडीशन देखो यहाँ से यहाँ तक है ना। उसके बाद बता रखा है कि 90 आदमी है ना, 90 आदमी। और भैया कार्य बता नहीं रखा है, निश्चित कार्य बता रखा है, तो आप उसको एक मान लिया करो। 12 घंटे कार्य करेंगे, बात समझ में आ गई। 16 दिन तक करेंगे तो 16 का मल्टीप्लाई, है ना। M, H और D का मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरी वाली कंडीशन में उस कार्य का कितना भाग हमें नहीं पता कितना है, तो हम उसको W2 मान लेंगे, है ना। 70 व्यक्ति हैं, अब की बार 8 घंटे कार्य करेंगे और भैया 24 दिन तक लगातार करते रहेंगे। ख़त्म। अब बताओ, बस कैंसिल आउट करना है आपको और क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म, है ना। अब बताओ भाई, कर लोगे? 8 से इसको 2 बार काटोगे, 12 से इसको 2 बार काटोगे, इस 2 से इसको 2 बार काट दोगे, है ना। 0 से 0 काट दोगे तो W2 की जो वैल्यू आने वाली है वो 7 और 9 जाएगा डिवाइड में, है ना। तो 7/9 भाग, है ना। ऑप्शन नंबर भैया
ऑप्शन नंबर सी है ना। अब बताओ, है इस क्वेश्चन में कुछ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है ना, बहुत जल्दी कर देंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, यहाँ पे हमें निश्चित कार्य दे रखा है एक, अब हमें यहाँ पे पूछा है तो हम उसको W2 मान लेते हैं ना, और क्वेश्चन जाता है नानी के घर, बहुत जल्दी चला जाता है ना। अब बताओ, क्वेश्चन आएगा और जाएगा। अब इसको पढ़ें और सुने। यदि 12 कारपेंटर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 460 कुर्सी 240 दिन में बनाते हैं, तो 18 कारपेंटर 8 घंटे रोजाना कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? तो पहले हमें कंडीशन में ये बता रखा है इतनी कुर्सी बनाते हैं, तो वही तो उनका कार्य है, तो कुर्सी बनाना ही तो कार्य है। तो पहली वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक ख़त्म करनी है आपको। तो 12 कारपेंटर हैं, 6 घंटे कार्य करेंगे और 460 कुर्सी बनाएंगे, तो W1 तो नीचे आएगा। कितने दिन लगा लेंगे? 240 दिन, है ना। उसके बाद दूसरी वाली कंडीशन में हमें बता रखा है कि 18 कारपेंटर हैं, 8 घंटे कार्य करेंगे, रोजाना कार्य करेंगे भैया 36 दिन तक, कितनी कुर्सी बना लेंगे? हमें नहीं पता, हम तो कुर्सी की जगह पे चेयर्स लिख लेंगे और क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, बहुत जल्दी है ना। बताओ, इससे इस 6 से इसको भैया 3 बार काट लो, है ना, और भैया 12 से इसको 3 बार काट लो, 12 से इसको 20 बार काट लो, और कट रहा है। अब ए और कट रहा है तो इस वाले 0 से इस वाले 0 को ख़त्म कर लेंगे, है ना। उसके बाद 4 से इसको 2 बार ख़त्म करो, और 4 से इसको भैया 3 बार ख़त्म करो। इस वाले 3 से ये वाला 3, इस वाले 2 से ये वाला 2, है ना। अब कोई बच रहा है? अब कुछ नहीं बच रहा है ना। तो इधर चेयर्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो चेयर्स, 46 का मल्टीप्लाई भैया 1 3 बच रहा है ना, तो 46 का मल्टीप्लाई 1 3 से करेंगे तो भैया हो जाएंगे 18 और 12 और 13 138। ऑप्शन नंबर सी यही है सही। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो, कोई दिक्कत नहीं है तो अब चलते हैं हम आगे वाले प्रश्नों की तरफ, है ना। ये तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्रश्न है ना, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, और इसका सॉल्यूशन होगा बहुत ही छोटा। यदि 36 व्यक्ति एक 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 6 दिन में खोद सकते हैं या खोदते हैं, तो बताइए कि कितने दिन में? प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 10 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई को खोदेंगे। तो भैया जो कार्य होता है ना, वो है हमारा यहाँ पर खाई को खोदना, यानी उसकी लंबाई पर, चौड़ाई पर और ऊंचाई, यानी तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वॉल्यूम पर कार्य करना है। तो भैया जो वॉल्यूम है ना उसका, किसका? दीवार का, है ना। दीवार का मतलब जो भी हमारे पास लेंथ है और ब्रेथ है और हमारे पास डीप यानी गहराई है, इस पूरे का जो वॉल्यूम है उस पर हमें कार्य करना है, और यही हमारा है टोटल वर्क, है ना। तो टोटल वर्क है भैया हमारे पास 36 आदमी हैं। पहली वाली कंडीशन में आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है हम बताते हैं, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पढ़नी है, ठीक है, और ख़त्म करो। 36 व्यक्ति दे रखे हैं और भैया काम है 200 मीटर तो लंबी है, मीटर में दे रखी है सारी कंडीशन, है ना। ये भी मीटर में है, 3 मीटर भी मीटर में है, और भैया 2 मीटर, ये है हमारे पास टोटल कार्य, है ना, पहली वाली कंडीशन का। 36 आदमी लगा दिए, 10 घंटे कार्य करवाओ इनसे भैया, 10 घंटे कार्य और रोजाना भैया 6 घंटे कार्य कराओ। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी वाली कंडीशन पर जाओ। अब बताइए कितने दिन में? हमें दिन ही नहीं पता, लेकिन हम मान लेंगे कितने दिन में 8 घंटे कार्य करके 10 आदमी बता रखे हैं 10, 8 घंटे कार्य करेंगे, दिन पता नहीं है तो D2 मान लो। उसके बाद कितनी भैया काम कितना है यहाँ पर? 100 मीटर लंबी सड़क है, अब की बार 4 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर गहरी है। तो दूसरी वाली कंडीशन में भी आपको मीटर मीटर मीटर, और पहली वाली कंडीशन में भी आपको मीटर 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 दे रखे हैं। तो अगर मीटर मीटर दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म कर दो। 200 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 दूनी 1200, ये भी कितने हो जाएंगे? 1200। तो 1200 से तो 1200 ख़त्म हो जाएगा सीधा सीधा, 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा, और भैया 4 से इसको 9 बार और 4 से इसको भैया 2 बार, 2 से इसको भैया 3 बार काट लोगे, 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो भैया कितने दिन लग जाएंगे? आपको 27 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बहुत ही आसान बच्चों वाला प्रश्न है ये तो, है ना।
चलो अब चलते हैं आगे। आगे का प्रश्न तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और अच्छा है तो ये है हमारे पास प्रश्न है ना। अब हमें कौन करके दिखाएगा इसका प्रश्न, इसका उत्तर कौन देगा? तो पहला वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक है? पहली वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक है ना। कंडीशन पहली वाली यहाँ से यहाँ तक है। एक्स व्यक्ति एक्स कार्य को एक्स दिन में प्रतिदिन एक्स घंटे कार्य करके पूरा कर लेते हैं। तो कार्य क्या भैया? एक्स कार्य है, इसको नीचे रखना है। एक्स व्यक्ति हो गए, एक्स दिन ले रहे हैं और एक्स घंटे कार्य कर रहे हैं। इस वाले एक्स कार्य को हमने नीचे लिख दिया। दूसरी वाली लाइन में वाई व्यक्ति हैं, वाई दिन कार्य करेंगे, वाई घंटे कार्य करेंगे, और भैया कितने कार्य को कर लेंगे? तो ये W2 की हमें वैल्यू पूछी है। x से x खत्म हो जाएगा, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, y 3 बार मल्टीप्लाई है तो y³ अपॉन W2। आप W2 की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा भैया? y³ तो है उधर, और ये क्या कर देगा? डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर भैया डी। अब बताओ है ना कुछ क्वेश्चन में? कुछ तो नहीं है, ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता। तो कुछ नहीं होता तो ये बहुत जल्दी चले जाते हैं नानी के घर, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन है हमारे पास 65। अब हमें इसका आंसर कौन देने वाला है? अब इसका आंसर कौन महारथी देने वाला है? चलो 15 व्यक्ति किसी कार्य के 6/7वें भाग को प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। शेष कार्य को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 9 घंटे कार्य करें तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो भैया अगर हमारे पास टोटल वर्क नहीं है तो हम उसको टोटल वर्क मान लेते हैं एक। अगर उसमें से भैया कितना कार्य हो जाता है? 6/7 कार्य हो जाता है ना। तो अगर आप ये कहें कि भाई शेष कार्य बचेगा कितना, रिमेनिंग वर्क बचेगा कितना, तो आप करेंगे भैया 1 में से 6/7 को माइनस कर देंगे, 1/7 कार्य बच जाएगा। अब बताओ यहाँ तक तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, है ना। यहाँ तक तो कोई भी समस्या वाली बात है ही नहीं। तो भैया 15 व्यक्ति हैं, 6/7वें भाग को प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करेंगे तो 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो भैया देखो 15 व्यक्ति लगाओ आप, हमने 15 व्यक्ति लगाए भैया, और भैया कितने कार्य को कर रहे हैं? 6/7वें भाग को कर रहे हैं डेली, है ना। 3 घंटे कार्य करते हैं और 20 दिन तक लगातार कार्य करते रहते हैं। अब जाने वाला है ये क्वेश्चन नानी के घर। यहाँ से हमने यहाँ तक पढ़ दिया। शेष कार्य, तो भैया शेष कार्य हमने आपको बता दिया है कितना है? 1/7 है ना। उसके बाद भैया 14 व्यक्ति हैं, ख़त्म करो, और भैया 5 घंटे कार्य कर लेंगे ये डेली, है ना। कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो हम मान लेंगे भैया ये D2 दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 7 से 7 को काट लेंगे, है ना। काट लेंगे कि नहीं काट लेंगे? 5 से इसको 4 बार काट लेंगे, है ना। और कोई कट रहा है? और भैया इस 3 से इसको 2 बार काट लेंगे, इस 2 से इसको 2 बार काट लेंगे, है ना। और फिर इस 2 से इसको 7 बार काट लेंगे, है ना। और कुछ बच रहा है नहीं। तो D2 की जो वैल्यू आने वाली है वो 15, और ये 7 डिवाइड में जाएगा तो 7, है ना। 15/7, तो इतने दिन लगने वाले हैं। तो D2 की वैल्यू है हमारे पास 15/7, जो कि ऑप्शन तो कोई भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऑप्शन कोई नहीं है तो इसको हम 15 कर लेते हैं ना। 15/7 ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे इसका, है ना। मिस प्रिंट है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। ठीक है, हाँ इसको देखो हम आपको रेशियो में और कन्वर्ट करना बताते हैं। रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? जैसे मान के चलो आपको एक फ्रैक्शन दे रखी है 6/7, तो आप ये देखो कितना कार्य हो चुका है। तो टोटल जो वर्क होता है वो डिनोमिनेटर वाला होता है 7, तो 7 टोटल वर्क है, उसमें से ऊपर वाला जो अंश है उतना कार्य हो चुका है। तो कितना कार्य हो चुका भैया? 6 कार्य हो चुका है। कितना कार्य शेष बचता है? तो इसमें से ये माइनस कर दो, डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर दो, तो 1 यूनिट काम बचता है। तो आप सीधा सीधा ऐसे भी रख सकते थे, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, है ना, जो कि 7 को काट कर यही आ रहा है, 6 और 1 का रेशियो ही आ रहा है ना। ऐसे भी रेशियो में कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। अब करो, हमारे पास ये प्रश्न है ना। अब देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं,
हार्ड से हार्ड यानी बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, छोटी से छोटी परीक्षा हो, अगर कांस्टेबल का एग्जाम है तो भी पूछा जाएगा, सीजीएल का पेपर दे रहे हो तब भी पूछा जाएगा, मेंस का पेपर दे रहे हो तब भी पूछा जाएगा, है ना। ऐसे प्रश्न है ये। एक ठेकेदार को एक नहर को खोदने के लिए 48 दिन का ठेका मिला और उसने 96 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया, लेकिन 12 दिन के बाद कार्य का 2/7 भाग पूरा हो गया। तो ज्ञात करें कि कितने पुरुषों को कार्य से निकाला जाए ताकि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए। एक ठेकेदार है भाई साहब, 48 दिन का ठेका ले लिया, भाई काम तुम्हारा 48 दिन में ख़त्म कर देंगे हम तो, है ना। लेकिन भैया 96 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया और 96 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया तो 12 दिन के बाद इतना कार्य हो गया। तो 96 पुरुषों ने भैया 12 दिन तक कार्य करते रहे होंगे। तो 96 पुरुष जो हैं कितने दिन तक कार्य करते रहे होंगे? 12 दिन तक कार्य करते रहे होंगे और कार्य का 2/7 भाग हो गया होगा, है ना। तो शेष कार्य कितना बचेगा भैया? शेष कार्य कितना बचेगा? हमने बताया टोटल मान लिया करो 1, और 1 में से आप 2/7 को माइनस करेंगे तो 5/7 कार्य शेष बचेगा आपके पास। अब भैया शेष कार्य है, बिल्कुल शेष कार्य है। शेष कार्य कितना बचेगा भैया? 5/7, है ना, इतना ही तो बचेगा बिल्कुल। 12 दिन तक कार्य हो चुका है। टोटल कार्य कितने दिन में करना था? 48 दिन में। तो 48 दिन में से 12 दिन हो गया, तो अब टोटल जो कार्य है, जो बचा हुआ कार्य है, वो 36 दिन तक चलेगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? क्योंकि भैया उसने ये कहा है कि टाइम पर पूरा कर दो, है ना। टोटल 48 दिन का ठेका लिया था, 12 दिन 96 लोग लगा दिए हमने, तो 12 दिन तक काम हो चुका है। तो भैया 48 दिन का ठेका है, 12 दिन हो चुका है, तो 36 दिन नहीं करोगे बचे हुए कार्य को? बिल्कुल करेंगे। उसके बाद उसने बता रखा है कितने आदमियों को निकाला जाए। तो भैया जो 96 लोग लगे हुए हैं उनमें से मान के चलो X आदमियों को निकाल रहे हैं। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल। तो 7 से सबसे पहले 7 काट लो, और काट लो भैया कितने से? भैया इस 2 से इसको 6 बार काट लेंगे, है ना। 6 से इसको भैया 6 बार काट लेंगे, 36, है ना। और कट रहा है? बिल्कुल। 6 से इसमें डिवाइड जाता है, बिल्कुल। 6 से इसमें डिवाइड जाएगा भैया 1 बार, 3 बचेंगे, फिर 16 बार, और कोई नहीं। 5 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 80, और भैया यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 96 माइनस x, तो 96 माइनस x, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलने वाली है 80 इक्वल टू है 96 माइनस के x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलने वाली है 96 माइनस के 80, जो कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 16। तो 16 व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा भैया? आपको काम से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें रिपीट करना है? तो रिपीट करना है तो हम बिल्कुल रिपीट करेंगे। तो 96 पुरुष भैया 12 दिन तक लगाए रखे हैं ना। 96 पुरुष भैया 12 दिन तक लगाए रखे हैं, तो इसका मतलब है भैया 12 दिन तक लगे रहे तो 2/7 काम पूरा हो गया, इतना हो गया। अब भैया देखो शेष कितना बचा। तो भैया कार्य जो 48 दिन में पूरा होना था, 12 दिन यहाँ पे हो गए, तो अब जो कार्य और है ना शेष बचा है वो भैया 36 दिन तक चलेगा। कितना कार्य शेष बचा है? 1 में से 2/7 जितना हुआ उसको माइनस कर दो, तो 5/7 कार्य बचा है। कितने पुरुष और निकाले जाएं? टोटल 96 लग रहे हैं, तो 96 में से x पुरुषों को क्या करेंगे? निकालेंगे। तो जो x की वैल्यू कितनी आई है? 16 आई है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो, अब हमारे पास ये नेक्स्ट प्रश्न है ना। अब हमें सबसे पहले इसका आंसर कौन देने वाला है? तो सबसे पहले कौन आंसर इसका देने वाला है? तो फिर तो बहुत आसान होने वाला है। एक इंजीनियर ने एक 12 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने के लिए 350 दिन का ठेका लिया और उसने 45 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया, लेकिन 200 दिनों के बाद केवल 4.5 किमी लंबी सड़क ही बन पाई है। तो ज्ञात करें कि कितने पुरुषों को और कार्य पर लगाया जाए कि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए। तो भैया जो टोटल वर्क है हमारे पास कितना है? 12 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाना है, उसमें से भैया 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क बच चुकी है ना। तो भैया 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क बन चुकी है ना। तो कितने लोगों ने बनाई भैया? 45 पुरुषों को लगाया था कार्य पर, है ना। 45 पुरुषों को लगाया था और भैया 200 दिनों तक लगे रहे, है ना। 200 दिनों तक लगे रहे। उसके बाद कह रहा है भैया कितने आदमी और जोड़े जाएं? तो हमारे पास 45 आदमी हैं और भैया हम मान के चलेंगे इसमें x आदमी और जोड़ दिए जाए। तो कार्य भैया 350 दिन में कराना है, 200 दिन तक कार्य हो चुका है। तो अब हमारे पास 350 में से 200 माइनस करेंगे तो 150 दिन और कार्य चलने वाला है ना। तो 150 दिन में ही ख़त्म कराना है। कितनी लंबी सड़क को बनवाना भाई? 12 टोटल थी, 12 में से आपको
4 माइनस करना है। 12 में से आपको 4.5 माइनस करना है, जो कि भैया कितने बचने वाला है, ये 12 है। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये 12 है और 12 में से माइनस करेंगे तो 7.5, यानी 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क अब भी बनने वाली है, अब भी आपको बनवानी है। अब बताओ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे। तो ये 75 से इसको 2 बार काट देंगे, 45 से हम 45 काट देंगे, 2 से इसको भैया 100 बार काट देंगे, है ना। तो यहाँ पर भैया 100 है, वहाँ पे 45 प्लस x है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 45 इधर माइनस होगा तो 55 आ जाएगी भैया। तो कितने आदमी और जोड़े जाएंगे, 55 आदमी और जोड़े जाएंगे। इसमें 55 आदमी और जोड़ते हैं तो ये सड़क जो है इतने दिन में आपकी समय पर ही ख़त्म हो जाएगी, बनकर तैयार हो जाएगी। अब बताओ, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, है ना। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो अब हम चलते हैं आगे, है ना। आगे चलेंगे तो अब हमारा ये है नेक्स्ट प्रश्न। अब हमारे पास नए टाइप के प्रश्न आने वाले हैं बहुत जल्दी। पहले इस प्रश्न को करेंगे। 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में, जबकि y महिलाएं उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात क्या होगा? तो पहले तो भैया इस बंजान को पढ़ लो। 2 पुरुष एक कार्य को भैया s दिन में कर रहे हैं, तो एक कंडीशन ये हो गई। तो कितने पुरुष हैं भैया? 2। तो 2 पुरुष हैं, यानी 2 मैन। एक कार्य है, हमें नहीं पता तो 1 लिख लेंगे, x दिन में ख़त्म करेंगे तो भैया यहाँ पे x लिख लिया हमने, है ना। जबकि भैया y महिला हैं, कितनी महिला हैं यहाँ पे? y महिला हैं उसी कार्य को 3 दिन में, तो भैया यहाँ पे 3 दिन ले रही हैं और कार्य वहाँ पर भी 1 था तो यहाँ पर भी 1 है, खत्म। अब बताओ क्या पूछा है उसने? एक पुरुष और एक महिला, यानी एक पुरुष और एक महिला की वो बता दीजिए एफिशिएंसी। यहाँ पर y महिला हैं तो आपको y महिला लिखनी है, तो y वुमेन। तो भैया m और w का रेशियो क्या है ये देखना है आपको, है ना। तो भैया देखो, 1 से तो 1 कट जाएगा, m और w का जो रेशियो देखेंगे तो कैसे देखेंगे भैया? m इधर है तो m के इधर में कौन कौन है? 3 और y, तो 3 बाई भैया मनुष्य की एफिशिएंसी है। w इधर है तो w के इधर देखोगे तो भैया 2x किसकी एफिशिएंसी है भैया? वुमेन की। तो ख़त्म। तो ये हमारे पास आ जाएगी क्या? रेशियो। किस किस का रेशियो भैया? मनुष्य का और वुमेन, यानी पुरुष और महिला का क्षमता का अनुपात 3y और 2x का है। तो 3y और 2x ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, है ना। ख़त्म। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। चलो, अब ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। इस प्रश्न को तो बहुत ही आप इम्पोर्टेंट समझे, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए प्रश्न। एक किले में तैनात 1200 सैनिकों के लिए 28 दिनों की भोजन की सामग्री उपलब्ध है ना। तो भैया कार्य क्या है पता है उनका? 1200 सैनिक हैं और भैया 28 दिन तक खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया ये टोटल जो वर्क है ना इनका क्या है भैया पता है? 1200 सैनिक 28 दिन तक खाना खाते रहे, ये है इनका टोटल वर्क, है ना भैया। उसके बाद क्या हुआ? 4 दिनों के बाद कुछ सैनिकों ने किले से चले गए। तो भैया क्या हुआ कि 1200 सैनिक थे, तो 1200 सैनिकों ने भैया 4 दिनों तक खाना खाया। 1200 सैनिकों ने भैया क्या किया? 4 दिनों तक खाना खाया। और उसके बाद भैया कुछ सैनिक चले गए, हमें नहीं पता कितने चले गए। तो अब जो सैनिक बचेंगे हमारे पास 1200 में से भैया ये मान के चलेंगे x सैनिक चले गए हैं, है ना, जिससे उपलब्ध सामग्री 32 दिनों तक चलती है। तो अब भैया 1200 और ये है ना, अब ये 32 दिनों तक खा लेंगे खाना, है ना। ये भी आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया, है ना। ये भी टोटल वर्क है और वो भी टोटल वर्क है ना। तो बताओ कितने सैनिकों ने किला छोड़ा? बस ख़त्म। इसको और इस कंडीशन को क्या करना है आपको? बराबर करना है। तो 1200 है ना, 1200 सैनिक जो हैं 28 दिन तक खाना खा सकते हैं और भैया 1200 ने 4 दिनों तक खाना खाया। 1200 लोगों ने 4 दिनों तक खाना खाया। उसके बाद भैया 1200 में से x भग गए, है ना, 1200 में से x भग गए। उसके बाद भैया ये 32 दिन तक खाना चल गया, ख़त्म। अब इसको सॉर्ट आउट करना है ना। तो 1200 इंटू 28 है, 1200 इंटू कितना है? 4। इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा भैया 1200। 28 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 24, है ना। उधर कितना है भैया? 1200 माइनस के x इंटू 32, इतना ही तो है। ख़त्म करो।
बताओ भैया कितने से ख़त्म कर लें, 4 से ख़त्म कर लें। 4 से इसको भैया 8 बार काट लेंगे, 4 से इसको भैया 6 बार काट लेंगे, और काटो भैया 8 से, 4 से काट लो इसको, 4 से इसको 2 बार काट लो, और 4 से इसको 400 बार काट लो, 4 से इसको 3 बार, 300 बार काटेंगे, है ना। इस वाले 2 से भैया इसको भैया कितनी बार काट लोगे, 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ पे 900 आएगा, यहाँ पे भैया कितना आ जाएगा 1200 माइनस के x। तो जो x की वैल्यू आने वाली है 900 उधर माइनस हो जाएगा तो 300। तो भैया कितने सैनिक छोड़ के भाग गए हैं, 300 सैनिक छोड़ के भाग गए हैं इसको, है ना। 300 सैनिक छोड़कर भाग गए, है ना। तो ये है हमारा इसका बेस्ट सॉल्यूशन, है ना। अब बताओ सभी को ये चीज़ें कंफर्म है, सभी को अगर ये चीज़ें कंफर्म हैं तो अब हम चलेंगे आगे, है ना। बताओ सभी को कंफर्म है, क्या हुआ इसमें भाई। चलो एक बार और समझाते हैं हम इस प्रश्न को, है ना। चलो इतना ही छोटा रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखो भैया 1200 के लिए 28 दिन का भोजन था, है ना। तो उसके बाद कह रहा है भैया 4 दिनों तक ये ऐसा सिस्टम चलता रहा, तो 1200 लोगों ने 4 दिन तक खाना खाया। उसके बाद भैया 1200 में से कुछ लोग भग गए, है ना। तो 1200 में से x लोग भग गए, और जो खाना है अब 32 दिन तक चला, है ना, शेष 32 दिनों तक चला। तो ये भी वर्क है हमारा, ये भी वर्क है, दोनों वर्कों को हम क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। तो 300 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया था, है ना। ये प्रश्न था। चलो अब बताओ, ये वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, है ना। 15 पुरुष या, है ना, या वाली कंडीशन है, या मतलब और, या वाली कंडीशन या और वाली कंडीशन होती है। या तो भैया क्या करो 15 पुरुष या 25 महिलाएं, 15 पुरुषों को या 25 महिलाओं को लगा दो, एक ही बात है। तो एक ही बात है तो भैया इसका मतलब है 5 से इसको 3 बार काटोगे, 5 से इसको 5 बार काटोगे। तो मैन और वुमेन की जो क्षमता होगी, मैन इधर है तो क्षमता उधर मिलेगी, वुमेन इधर है तो क्षमता इधर मिलेगी, है ना। तो मैन और वुमेन की जो क्षमता है वो 5 और 3 के रेशियो में है। अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 15 पुरुषों को लगा दो चाहे 25 महिलाओं को लगा दो, एक खेत को भैया 22 दिन में काट सकती हैं। तो हम मान के चल रहे हैं 15 पुरुष एक खेत को भैया 28 दिनों में, नहीं 22 दिनों में, तो 22 दिनों में काट रहे हैं। उसके बाद भैया दूसरी कंडीशन बता रखी है कि 9 पुरुष हैं हमारे पास। दूसरी कंडीशन यहाँ से है ना, पहली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक थी, 9 पुरुष और का मतलब प्लस, है ना। तो 9 पुरुष जाएंगे अब की बार। उसके बाद भैया कितनी महिलाएं जाएंगी, 18 महिलाएं जाएंगी, है ना, 18 वुमेन। इसको कितने दिन में काटेंगे, तो हमें D2 की वैल्यू पूछी गई है ना। ख़त्म कर दो। अब बताओ M की जगह पे 5 रखेंगे और W की जगह पे 3 रखेंगे। तो 15 M की जगह पे कितना रखेंगे भैया 5, M की जगह पे भैया कितना रख लेंगे, M की जगह पे 5 तो ये 45 हो जाएंगे, और W की जगह पे भैया 3 तो ये हो जाएंगे कितना 54, है ना। अब इनको ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे भैया 99 इंटू W2, और ख़त्म कर लो। अब बताओ किससे कट रहा है, 11 से इसको दो बार, और 11 से इसको 9 बार, 3 से इसको भैया कितने बार काटेंगे 5 बार, 3 से इसको 3 बार, और है रहे और कट रहा है क्या, नहीं। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, और 50 में भैया कितने से डिवाइड देंगे 3 से, ये वैल्यू आ जाएगी D2 की। और भैया इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 16 से ही 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। यह वाली कंडीशन के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से हमें इनकी क्षमताएं निकाल लेनी होती हैं। अब बताओ सभी को कंफर्म है, बिल्कुल। चलो अब हमें ये बताओ, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक परियोजना को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर 15 पुरुष और 20 महिलाएं का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ से भैया 5 से 5 से 5 से ये 3 बार, 5 से ये 4 बार, तो M और W इनकी जो रेशियो आने वाला है 4 और 3 का आने वाला है। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो 15 पुरुष भैया या 20 महिलाएं उस परियोजना को 26 दिनों में पूरा करेंगे। तो 15 पुरुष हैं हमारे पास, एक परियोजना को 26 दिन में ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद भैया 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी। तो कितनी हैं? 30 तो भैया पुरुष हैं और भैया 12 क्या हैं? 12 महिला, यानी 12 वुमेन। उस परियोजना में कितने दिन का समय लेंगे? तो हम मानेंगे D2 दिन का समय लेंगे, है ना। तो बस ख़त्म। M की जगह पे आपको 4 रखना है। तो 15 गुणा 4 गुणा 26, तो M की जगह पे भैया 4 रखना है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो जाएंगे। W की जगह पे 3 रखना है तो ये हो जाएंगे भैया 36, है ना। 12 × 36 और 30 का 4 से गुणा करेंगे तो ये, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे भैया 156 इंटू D2 और ख़त्म करो। बताओ भैया 13 से कट जाएंगे? बिल्कुल। 13 से इसको भैया 2 बार काटेंगे। 13 से इसको भैया कितने बार काटेंगे? 13 से 1 बार, और कितने बचेंगे? 13 दूनी 26, 12 बार, है ना। तो 2 से इसको 6 बार काट लोगे, है ना। 2 से इसको 6 बार काट लोगे। अब बताओ ये कितने हो जाएंगे भैया? 60। ये हो जाएंगे D/6, है ना। 6 से इसको काटोगे तो भैया 10, तो 10 दिन का समय लग जाएगा। ख़त्म। तो 10 दिन का समय लग जाएगा। यही है सही, है ना। यही है सही। अब बताओ सभी को कंफर्म है? सभी को कंफर्म है। तो हमारे पास अभी और प्रश्न बचते हैं। अब हमें ये प्रश्न करके दिखाओ। देखो उसने कहा है एक पुरुष 2 महिला या 3 लड़के एक कार्य को 44 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यानी या तो आप एक मैन ले लो, या भैया 2 वुमेन ले लो, या भैया आप 3 बॉयज़ यानी लड़के ले लो। बात बराबर है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? इन तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, रेशियो कैसे निकालते हैं? इसमें तो आपको हम मैन का बताएंगे, फिर उसके बाद वुमेन का बताएंगे, फिर हम उसके बाद बॉयज़ लड़के का बताने वाले हैं। तो अगर आपको मैन का निकालना है तो मैन को छुपा लो, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मैन का। भैया वुमेन का निकालना है तो वुमेन को छुपा लो, मैन का 1 है, इसका 3 है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। बॉयज़ का निकालना है तो इनको छुपा लो, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, जो कि कितना आने वाला है 2। बस अब हमने इसकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल ली। या तो एक पुरुष को लगा दो, 2 महिलाओं को लगा दो, एक लड़के को लगा दो, 3 लड़के को लगा लो, है ना। तो भैया हमने तो एक पुरुष को लगा दिया, है ना। कार्य कितने दिन में हो जाएगा भैया? 44 दिन में। कार्य तो 44 दिन में होने वाला है, ठीक है। तो बताओ एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का, एक पुरुष, एक महिला और भैया एक लड़का उस कार्य को भैया कितने दिन में पूरा करेंगे? तो D2 दिन में पूरा करेंगे। ख़त्म करो भैया। M की वैल्यू भैया कितनी है? 6। 6 का मल्टीप्लाई 6 गुणा 44। M कितना है भैया? 6, और W कितना है? 3, और B बॉयज़ कितना है? 2। 6 3 9, 9 और 2 11, तो 11 इंटू D2। ख़त्म करो। 11 से इसको 4 बार काटेंगे, 4 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दिन। तो D2 की जो वैल्यू आने वाली है कितनी आने वाली है? 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यही है सही, है ना। यही है सही, यही है सही। तो ये है बच्चों वाले प्रश्न, है ना। अब बताओ सभी को कंफर्म है? अब हमें ये प्रश्न करना है ना। अब देखो इस वाले प्रश्न में बहुत ही स्पेशलिटी है, थोड़ा सा अलग टाइप है, इसको आप समझने वाली बात है ना। आप सबसे पहले इसको समझेंगे, ठीक है। 2 पुरुष और 3 लड़के, अब यहाँ पे और वाली कंडीशन है ना। 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आप 2 मैन ले जाओ और भैया 3 लड़के ले जाओ, है ना। तो इस कार्य को भैया कितने दिन में ख़त्म करेंगे? 10 दिन में ख़त्म कर लेंगे। जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करेंगे, है ना। 3 पुरुष हैं भैया और 2 लड़के, है ना, उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 8 दिन में। तो यहाँ से आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो एक पुरुष की और एक लड़के की क्षमता का अनुपात आ जाएगा। कर लो ख़त्म। तो भैया काट लो, 2 से तो इसको भैया 5 बार और 2 से इसको 4 बार, है ना। अब देखो 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 m हो जाएंगे, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 m, तो 10 m उधर माइनस हो जाएंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 10 m हो जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 15 b हो जाएंगे।
4 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये 12m हो जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 8b हो जाएंगे। अब देखो 10m उधर जाएगा और 8 भी इधर आएगा, तो 15 में से 8 गए तो 7 भी बचेंगे। उसके बाद भैया 10m उधर जाएंगे तो 2m बचेंगे। तो भैया m और b में जो रेशियो आने वाला है, तो m उधर है तो m की वैल्यू उधर मिलेगी 7, b इधर है तो b की वैल्यू उधर मिलेगी 2। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, m और v का जो रेशियो है वो 7:2 का रेशियो होने वाला है। अब बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो इसमें से ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन, कोई भी कंडीशन ले सकते हो, है ना। ठीक है भैया, तो पहली वाली कंडीशन ले रहे हैं 2 पुरुष और 3 लड़के। तो 2 पुरुष हैं और 3 लड़के हैं, एक कार्य को भैया कितने दिन में कर रहे थे? 10 दिन में, है ना। चाहे तो लेफ्ट वाली कंडीशन ले लो ये वाली, चाहे राइट वाली कंडीशन ले लो। अंतिम कंडीशन क्या है भैया हमारे पास? ये कितने दिन में 2 पुरुष 1 लड़का, 2 पुरुष हैं 1 लड़का है, कितने दिन हमें नहीं पता, हम D2 मानते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो 7 और 2, m की वैल्यू 7 है, ये 14 हो जाएगा, b की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 6, 14 और 6 ये हो जाएंगे 20। तो 20 का मल्टीप्लाई 10 से, m की वैल्यू 7 है, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 14 हो जाएगा, b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 16 है। तो ये D2 की जो वैल्यू आने वाली है। ख़त्म करो। अब बताओ कैसे ख़त्म करेंगे? 4 से इसको 4 बार, 4 से इसको भैया 5 बार, है ना। ये कितना हो जाएगा भैया? 50/4, ये आ जाएगी D2 की वैल्यू, है ना। 25/2 यानी 12.5 दिन। तो भैया 12.5 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यही है सही, है ना। अब बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन थे आज के, है ना। और आज के क्वेश्चन यहीं पर आपके समाप्त होते हैं। अब आपको आगे वाली क्लास में 2-3 क्लास और होने वाली हैं टाइम एंड वर्क की, जो कि बहुत अच्छी क्लास है। अब तो मज़ा आने वाला है ना। टाइम एंड वर्क तो 1-2 क्लास में ही आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आगे वाली क्लासों में बिल्कुल हार्ड नहीं है ना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं ना। तो बहुत बढ़िया लगा हमें क्लास लेके आज, आपको भी अच्छा लगा होगा क्लास लेके, है ना। और होली के जस्ट 1 दिन बाद हम क्लास ले रहे हैं आपकी, जो कि बहुत थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन अब रेगुलरिटी हमारी बन जाएगी बहुत जल्दी, है ना। तो सभी को भाई वंदे मातरम, राधे राधे, सभी से हम अलविदा चाहते हैं। तो पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, है ना, जिससे आपको और आपके दोस्तों को सबको अच्छा हमारे यहाँ से लाभ मिल सके। तो सभी को भाई धन्यवाद, थैंक यू सो मच, राधे राधे, वंदे मातरम।